दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th पास करा हुआ है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, 3727। अगर आपकी एज 21 साल से 37 साल के बीच है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग देखेंगे। जॉब प्रोफाइल किस तरीके का है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, ग्रोथ किस तरीके से होता है, यहाँ पे प्रमोशन किस तरीके से आपको मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी 3727 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है वो 10th पास बोला गया है, मैट्रिकुलेशन पास, या फिर अगर आपके पास कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है जैसे कि डिप्लोमा करा हुआ है जो इक्विवेलेंट टू 10th होता है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑल ओवर इंडिया, तो फिर रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा ऑल ओवर इंडिया, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पोस्ट का नाम है यहाँ पे वो ऑफिस अटेंडेंट या अटेंडेंट स्पेशल जो है नाम दिया गया। 18 से 37 साल एज लिमिट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 25 अगस्त से ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 24 सितंबर 2025 एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, मतलब आपको 24 सितंबर से पहले तक अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन की फी की बात करें तो अगर आप नॉर्मल यूआर, बीसी या ईबीसी कैंडिडेट है तो उस केस में 540 रुपए आपको पे करना है, और अगर आप एससी एसटी बिहार रेसिडेंट के हैं तो उस केस में 135 रुपीज आपको फी पे करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है अप्लाई करने की वो है bssc.br.gov.in। इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। ना वैकेंसी डिटेल को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो जो 3727 जो टोटल वैकेंसी है इसमें से यूआर कैटेगरी की 1700 वैकेंसी है, एससी की 564 वैकेंसी है, एसटी की 47 वैकेंसी है, ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 702 वैकेंसी है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 238 वैकेंसी है, बीसी जो वुमेन है बैकवर्ड क्लासेस फॉर वुमेन इसके लिए स्पेशली रिजर्व करा गया है 374, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 102 टोटल वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह की जितनी भी जेन्यून अपडेट होती हैं गवर्नमेंट एग्जाम के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, मैं आपको एग्जाम इंडिया वाले चैनल पे प्रोवाइड करता हूं। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। और हमारा डिफरेंट कम्युनिटी है जहां पे आपको डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड फ्री स्टफ आपको प्रोवाइड करा जाता है। जैसे जो हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है निशांत ई अकेडमी के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि फ्री में आप गवर्नमेंट एग्जाम के जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम है आप उनका प्रिपरेशन कर सकें। टेलीग्राम कम्युनिटी है, सारे लिंक आपको दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है, आप उसके द्वारा जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फायदा इसका ये होने वाला है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे आप सटीक वे में, सही वे में गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स भी ले सकते हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल को अगर समझे तो जो ऑफिस अटेंडेंट या अटेंडेंट स्पेशल का जो मेन काम होता है वो होता है ऑफिस के जितने भी वर्क हैं उसमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा हाउस कीपिंग एंड मेंटेनेंस का काम होता है, मतलब ऑफिस का पूरा मेंटेनेंस जो है आपको देखना पड़ेगा। साफ सफाई से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, जो आपसे सीनियर है उन सीनियर्स की जो भी काम है आपको उसमें हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा ये ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, जिसका पे लेवल जो है लेवल 1 है। ठीक है, अलग अलग बिहार गवर्नमेंट के जितने भी वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफिसेस है, वहां पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, ये एक नॉन टेक्निकल पोस्ट है, सपोर्टिव पोस्ट है, मतलब सपोर्ट के लिए बनाया गया है, जो सीनियर होते हैं उनके सपोर्ट के लिए। इसके अलावा कलर्शियल नेचर का होता है, मतलब आपको यहाँ पे कोई फिजिकल खटाली ज्यादा नहीं है, आपको जो कलर्शियल वर्क होता है वो आपको करना होता है। क्लियर हो गया। ग्रोथ की बात करें तो जो ऑफिस अटेंडेंट होता है उसके 5 से 7 साल के बाद अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो उस केस में आप क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में रिक्रूट हो सकते हैं। और इन दैट केस जैसे 5 साल का गैप है यहाँ पे, तो आप अपना एजुकेशन 10th के बाद वाला जो एजुकेशन है उसे आप पूरा कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए आपका प्रमोशन जल्दी हो सके। इसके बाद सीनियर क्लर्क या हेड क्लर्क की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हो, और फाइनली सेक्शन ऑफिसर या ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आप रिक्रूट होते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक पे आपको मिलता है वो 18,000 से लेकर के 56,900 का बेसिक पे है, जिसमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी वो 18,000 के आसपास मिलेगी। इसमें डीए वगैरह सब अलग से मिलता है, तो 42% का बेसिक अलाउंस, बेसिक पे का आपको अलाउंस मिलता है डीए का। ठीक है, 7,560 रुपए। इसके अलावा एचआरए आपको मिलता है 8 से 16%।
टीए जो है आपको 1350 से 1800 रुपए मिलता है, डिपेंड ऑन द डिफरेंट पोस्ट। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी अलावेंस है, सबको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो 28,000 से लेकर के 30,500 के बीच में आपको पर मंथ मिलेगी। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझना जरूरी है, क्योंकि फाइनली इसी के द्वारा आपका सिलेक्शन होना है। तो एग्जाम पैटर्न जो यहाँ पे मेंशन करा गया है उसमें एक सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होगा, इसे क्वालिफाई करने के बाद एक मेंस एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 400 मार्क्स के, यानी हर क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। जो जनरल मैथमेटिक्स है इसके 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन होगा, जनरल हिंदी का 35 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैथ्स है, जनरल नॉलेज है और हिंदी है। तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इंग्लिश आपको नहीं दिया गया है प्रिपरेशन के लिए, मतलब आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, OMR बेस्ड पेपर होने वाला है या CBT बेस्ड पेपर होगा, दिस विल नोटिफाई लेटर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका यहाँ पे माइनस हो जाना है। पेपर का जो मोड होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, और जो मेंस होगा, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे प्रीलिम्स में उनका फिर मेंस लिया जाएगा और मेंस में जितनी वैकेंसी है उससे 5 टाइम्स ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। नाउ जो सिलेबस है, सिलेबस में जनरल मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है, जनरल हिंदी का ये सिलेबस है, जनरल नॉलेज का ये सिलेबस है। तो इनके द्वारा आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, करंट अफेयर्स का, यहाँ सारा सिलेबस हमने मेंशन कर दिया है ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपका बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड है, अगर आपको लगता है मैंने अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं करा है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन आप एक साथ करना चाहते हैं, तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, जहां पे हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से आपका प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक, चाहे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश है, ठीक है, जनरल स्टडीज का टॉपिक हो गया, जनरल साइंस है, कंप्यूटर नॉलेज है, इन सभी चीजों का आपको वीडियो क्लासेस प्लस नोट्स प्लस टेस्ट मिल जाएगा। इसे अगर आपने एक बार परचेज कर लिया, आपको किसी बुक की परचेज करने की जरूरत नहीं है और कुछ लिमिटेड समय के लिए हम लोग मात्र 999 रुपए में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स दे रहे हैं। तो आप चाहें तो आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और अधिक अगर आपको डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।